हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ यानी कि गणित। तो आज से हम क्लास 10th की गणित स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे यानी कि वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, पहले रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या को समझेंगे और हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय संख्याएं व अपरिमेय संख्याएं दोनों का समूह वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अगर डेफिनेशन बोले तो इसकी यानी कि परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्याएं कहलाता है, रियल नंबर्स कहलाता है। इसे आर से डिनोट करते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं वास्तविक संख्या में क्या होता है। परिमेय संख्या होती है, क्या होती है, परिमेय संख्याएं, और क्या होता है, अपरिमेय संख्याएं, दोनों। ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती हैं, जिसको p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है और q नॉट इक्वल टू 0 है, जैसे कि 2, 4, 6, 8। ओके। अपरिमेय क्या होती हैं, जिसको p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता और q नॉट इक्वल टू 0 है, जिसको p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जैसे कि √2 पाई। ओके। तो ये होता है परिमेय, ये होता है अपरिमेय। परिमेय को p बटे q के रूप में लिख सकते हो और q नॉट इक्वल टू 0 है। p q क्या, ये पूर्णांक है, समझ में आया। इसको p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हो अपरिमेय संख्या को, जिसके √2 हो गया, पाई हो गया। ठीक है। तो वास्तविक संख्या का होता है परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है, समझ में आया। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज क्या है, प्रश्नावली 1.1। ठीक है। निम्नलिखित को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि ये जो संख्याएं दी गई हैं इनके अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहला मैं स्टार्ट करता हूँ। क्या है, 140। क्या है, 140। ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको हम भाग करेंगे। मैं यहाँ पर भाग करूंगा 140। ओके। तो सबसे पहले भाग करने के कुछ मेथड में बता देता हूं। अगर जिस संख्या को भाग करना है उसके लास्ट में 0 है या फिर 5 है, समझ में आया। अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 है या 5 है तो आपको भाग करना है 5 से, समझ में आया। किसी संख्या के लास्ट में 0 है या 5 है तो भाग करना है 5 से। दूसरा क्या है, अगर लास्ट में, संख्या के लास्ट में क्या है, आपका सम है तो आपको भाग करना है 2 से। ठीक है। लास्ट में सम है तो 2 से भाग करना है। अगर लास्ट में क्या है, विषम है, ओके, क्या है, विषम है, तो आपको भाग करना है 3 से। 3 से अगर भाग हो जाए तो ठीक, नहीं तो फिर आपको करना है 7 से। ठीक है। नहीं तो आपको करना है 11 से। ऐसे ये चलता रहेगा, समझ में आया। अगर लास्ट में सम है तो 2 से भाग कर दो, इजीली हो जाएगा। अगर लास्ट में 0, 5 है तो 5 से भाग करना। अगर लास्ट में विषम है तो 3, 7, 11 जिससे हो जाएगा उससे करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये आपको लिख लीजिए कॉपी में, ये आपको काम आने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में देखिए क्या है, 0 है। इसके लास्ट में क्या है, 0 है, तो आपको 5 से भाग करना है। तो 5 मैं यहाँ पर लिखता हूँ, 5, करेक्ट। अब यहाँ पर भाग करेंगे तो ये 1 है, छोटा पड़ गया तो हमको 2 लेना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 14। 5 पाड़ा 14 से ज़्यादा ना हो तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 बार तो जाएगा नहीं, 15 हो जाएगा। 5 दूनी कितना बचा, 10। तो 14 में से 10 घटा देंगे, कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4। ओके। और क्या बचेगा, ये 0 या उतार लेते हैं यहाँ पर। ओके। अब 5 के पारा पढ़ो, 40 से ज़्यादा ना हो। ठीक है। 5 अठे 40, 5 के पारा 8 बार पढ़ेंगे तो 40 होता है। 5 अठे 40। ध्यान रखना, संख्या पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए तभी उस नंबर से काटना। ठीक है। अब जैसे कि ये 28 आ गया, लास्ट में देखिए क्या है, 8 है। 8 क्या होता है, सम होता है, तो सम के लिए 2 से काटना है, मैंने बता रखा है। 2 से काटिए,
दो देखो, दो का पारा दो से दो का पारा पढ़ो, दो से ज्यादा ना हो, दो एक कम दो, एक बार जाएगा कट गया। और 8 है, दो चौके 8, 4 बार। ठीक है, लास्ट में देखिए 4 है, सम है, फिर से काटिए, 2 7 14 क्योंकि पूरा लेना पड़ेगा। अब लास्ट में देखिए 7 है, 7 को किसी नंबर से नहीं काट सकते हो, सिर्फ 7 से काट सकते हो ना, तो ये 7। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब 1 आ जाए तो ये जो आपको दिख रहे हैं यही आपके क्या है, गुणनफल हैं। तो इसके जो गुणनफल होंगे क्या होंगे, 5 गुणे ये देखिए 2 गुणे ये वाला 2 गुणे ये क्या है 7। तो इसके जो गुणनफल होंगे यानी कि गुणनखंड होंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड होंगे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब समझते हो कि उस वे गुणनखंड निकालें जिसको उसके बाद विभाजित ना किया जा सके। यानी कि अगर आप देखें 2 को और किस में विभाजित कर सकते हो, नहीं कर सकते हो भाई, 5 को नहीं कर सकते ना 7 को कर सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसे गुणनखंड बनाना है जिसको अभाज्य हो, उसको बाद में भाग ना किया जा सके। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। इसका मल्टीप्लाई करने पर 140 आना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर इसको आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आना चाहिए। देखो 5 दूनी 10 और 10 दूना 20, 20 सत्ते 140 होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है 156, 156। ओके, क्या है 156। तो चलिए मैं यहां पर लेता हूं 156, 156। ओके, लास्ट में देखिए क्या है 6 है, तो यानी कि सम है तो 2 से काटेंगे। अब देखिए यहां पर एक छोटा पड़ जाएगा तो 15 लेना पड़ेगा, इतना ना 15, तो 2 का पारा पड़ेगा, 15 से ज्यादा ना हो, 2 सते 14। यहां पर क्या बचा, 1 बचा, 15। ठीक है, 14 आया तो 15 है तो 1 बचा, और ये आपका बचा ये 6, कितना हो गया 16। 2 का पारा पढ़ो, 16 से ज्यादा ना हो, 2 8 16, पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है, पूरा पूरा काटना चाहिए। लास्ट में देखिए क्या है आपका 8 है, यानी कि सम है, 2 से काटिए, 2 3 6 क्योंकि 7 है ना, 1 बचेगा और ये बचेगा 8, तो 2 9 18। अब लास्ट में देखिए क्या 9 क्या है विषम, तो 3 से काटिए, 3 एक कम 3, 3 तरह की 9, राइट। अब क्या है 13 अभाज्य है, 13 से ही कटेगा। ठीक है, तो इसके जो गुणनखंड निकलेंगे, इसके क्या निकलेंगे, 2 2 3 13। मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 का गुणक 13 से करेंगे 156 आता है। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, आप 180 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। ठीक है, कॉपी में करके देखिए और इसका जो आंसर है उसको कमेंट कीजिए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है 38 25। तो चलिए इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 38 25। तो 38 25 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो हम निकालते हैं 38 और क्या है 25। ठीक है, लास्ट में देखिए 5 है, जब 5 हो या 0 हो लास्ट में तो 5 से काटना, ध्यान रखना। ठीक है, तो 5 से काटते हैं, तो ये हमको दोनों लेना पड़ेगा क्योंकि छोटा पड़ रहा है। तो 5 में पारा पड़ो, 38 से ज्यादा ना हो, तो 5 सत्ते 35। ठीक है, 7 बार, तो यहां पर 35 38 है तो बचेगा 3। ओके, और ये 2 5, ये आपको इधर लिख लेना। ठीक है, अब 5 का पारा पढ़ो 32 से ज्यादा ना हो, 5 छक्का 30, तो यहां पर क्या बचेगा 2 और ये 5। ठीक है, 5 हम 25, पूरा पूरा कटेगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट में फिर से 5 है तो 5 से काटिए, देखिए 7 है, 5 से कम 5 बचा कितना 2, 7 है ना, उसके बाद ये 6 5 बचेगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर 26, 5 हम 25, 26 यानी 1 बचेगा और ये 5 5 या 15। ओके, अब देखिए लास्ट में देखिए क्या है, लास्ट में है आपका 3, यानी कि विषम है, तो 3 से काटते देखिए, 3 पच्छी 15, राइट, और 3 एकम 3। ओके, लास्ट में देखिए 51 है, किससे कटेगा 3 से कटेगा, 51 यानी 1 यानी कि सम, नहीं सॉरी विषम, तो विषम है तो 3 से, 3 एकम 3 बचा कितना 2, 5 है ना, और ये 1, 3 सते 21।
और 17 किससे कटता? 17 से। तो इसके जो आंसर आने वाला है 5 5 3 3 और 17। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5005। तो 5005 5005 इसको हम निकालते हैं यहाँ पर। तो लास्ट में देखिए 5 है तो आपको 5 से काटना है, 5 बन जा 5 और ये 0 आपको लिखना पड़ेगा, 5 बन जा 5। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। लास्ट में 1 है तो 1 है तो किससे काटेंगे? विषम से। तो विषम है तो विषम से काटेंगे। तो विषम क्या होता है? 3 है सबसे छोटा, तो 3 से काट के देखते हैं। तो यहाँ पर क्या 10 है, 3 तरफ की 9, 3 तरफ की 9, कितना बचेगा? 1। और ये 1 0 0 1, फिर 3 तरफ की 9, कितना बचेगा यहाँ पर? 1 और ये 1 11, 3 से 11 नहीं कटेगा, तो यानी कि 3 से ये कटने वाला नहीं है। 5 से तो कटेगा नहीं, तो 7 से ट्राई करेंगे। मैंने क्या बताया था? जब लास्ट में विषम है तो 3 7 11 ऐसे ट्राई करना है, ठीक है। 7 से करके देखिए, तो 7 से अगर करेंगे तो 7 कम 7, राइट, 7 कम 7, कितना बचेगा यहाँ पर? 10 है ना, 3 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा और ये 0 1, ठीक है। अब 7 का बारह पड़ी है, 30 से ज़्यादा 9, 7 चौक 28, 28 ये 30 है तो बचेगा 2 और ये 1, 7 3 21 कट जाएगा। ओके, तो 7 से इसको काटना है। तो 7 कम 7 और क्या बचा यहाँ पर? बचा यहाँ पर 3, तो यहाँ हो जाएगा 301, तो 7 चौक 28, बचेगा यहाँ पर 2, 7 3 21, 143, कितना होगा? 143। ओके, अब देखिए लास्ट में क्या है? 3 है यानी कि विषम है, तो विषम से काटना है। तो किससे काटेंगे? क्या 7 से कटेगा? 7 दूनी 14, ये कट जाएगा, लेकिन 3 कहाँ कटेगा 7 से? और 3 से काट के देखते हैं, 3 चौके 12 बचा 2 और ये 3 2 3 कितना 23 हो जाता है, ये भी नहीं कटेगा। तो 11 से देखिए, 11 कम 11 बचा 14 है ना, तो बचा 3 और ये 3 33 हो जाएगा। हाँ, 11 से कट जाएगा, काट के देखिए 11 कम 11, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 14 है, 11 घटाएंगे तो बचेगा 3 और ये वाला 3 33, 11 दिया 33, तो 13 से ही कटता है, आपको पता होना चाहिए। 5 × 7 × 11 × 13, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 5 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7429। क्या है? 7429, इसको मैं मिटा देता हूँ। 7429, ओके। तो लास्ट में देखिए इसके क्या है? विषम है यानी कि 9 है, तो 3 से काट के देखिए, तो 3 दूनी 6, तो बचेगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 1 ना, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब अज्यूम कीजिए आप, ठीक है, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 14 हो जाएगा, 3 चौके 12, कितना बचेगा? 2 बचेगा, 14 है ना, यहाँ पर 2, 22 हो जाएगा, 3 7 21, 22 है तो 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 19। तो ये 3 से नहीं कटने वाला है, 3 से नहीं कटेगा। तो 7 से देखते हैं, 7 कम 7, 7 6 42, लेकिन 9 नहीं कटेगा। तो किससे देखेंगे? 11 से देखेंगे। तो 11 से देखते हैं, तो 11 छक्का 66, ठीक है, 66, तो कितना बचेगा? उधर 4 और ये 4, 8 बचेगा, ओके, और ये 2 और 9 बचेगा। 11 से 77, उधर क्या बचा? 3 और 2 5, 5 9, तो 11 से 5 9 नहीं कटता है। तो अब कैसे ट्राई करेंगे? 11 हो गया तो 13 से, विषम से ही ट्राई करना, ठीक है। 13 से काट देते हैं, 13 चौको 52, 13 बचे 65, 65 5 70 4 9, ये 9 बचेगा और ये 2 9, राइट। 13 13 13 26 13 39, 13 चौका 52, 13 5 65, 13 चौका 78, 13 7 91, ओके, 91, यानी यहाँ क्या बचा? 92 है, तो 1 बचा और 9 बचा, तो 13 से भी नहीं कटा। तो 15 से ट्राई नहीं करना है, अब ट्राई करेंगे 17 से। 17 17 17 2 34, 17 51, 17 चौको 68, ठीक है, 68 यानी 2 और ये 4 6 हो जाएगा, और ये क्या है? 2 9, ठीक है। अब 17 17 17 34, 17 51, ठीक है, 51, उधर बचा 9 और ये 2 11 और ये 9 119, 17 छक्का 102, 17 7 119 होता है, यानी कि 17 से ये कटेगा। किससे कटेगा? 17 से। 17 क्या होगा? 34 7 51, 17 चौको 68, ठीक है, 68, तो वहां पर क्या बचा? 2 और 4 ये 6, क्या बचा? 6
6 और ये दोनों ये यहाँ पर लिखा है 17 17 17 34 17 51 51 17 3 51। तो यहाँ पर क्या बचेगा, बचेगा आपका 119 और 17 7 119। ठीक है, ये 17 से कटेगा। अब देखिए, आप 17 से काट के देखिए तो 17 दूना 34 34 और ये 4 हमारे हो जाएंगे 6 हो जाएंगे 40 6 3 9 97। 17 के पहाड़े में 97 नहीं आता है तो 17 से नहीं कटेगा। तो ये 23 से कटने वाला है, 23 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो 23 से कम 23, तो 23 7 होता 30 30 10 और 40 हो जाएगा 17 17 और 3 कितना होता है आपका 20 और ये क्या है 7 है। तो 23 का पहाड़ा आप कितने बार पढ़ेंगे, 23 का पहाड़ा आप 9 बार पढ़ेंगे तब आपका आएगा 207। ठीक है, और 19 एक कम 19, तो इसका जो आने वाला है 17 गुणे 2 3 गुणे 19। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इस तरीके से इसका अभाज्य गुणनखंड आने वाला है। दूसरा क्वेश्चन है, पूर्णांकों निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, सबसे पहले एचसीएफ व एलसीएम निकालना है, उसके बाद एक फॉर्मूला लगाकर चेक करना है, जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, यानी कि एक फार्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ या एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो जैसे पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, तो उसका एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन करते हैं तब समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 26 और 91, 510 और 92, 336 और 54। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं 26 और 91। तो सबसे पहले क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 26 और 91 है, तो पहली संख्या क्या है, मैं सॉल्यूशन लिखता हूं यहाँ पर। तो इसको मानते हैं पहली संख्या, इसको मानते हैं हम दूसरी संख्या। करेक्ट, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम के जो ये संख्या दी गई हैं इनके हम गुणनखंड निकाल लेते हैं, तब इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो 26 है तो 26 का गुणनखंड निकालते हैं 26, तो लास्ट में 6 है तो 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2 2 3 6 और ये 13 एक कम 13। तो यानी कि 26 के गुणनखंड निकले हैं 2 गुणे 13। करेक्ट, और 91 के गुणनखंड निकालिए। तो 91 है तो 91 आप जानते हैं 13 से कटता है, 13 7 91 और 7 एक कम 7, तो आया 13 गुणे 7। ठीक है, तो एचसीएफ पहले निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि मासा। तो इसमें क्या होता है, जो कॉमन एलिमेंट होते हैं यानी कि जो कॉमन मिले उनको आपको लिखना है। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 2 इसमें है, इसमें 2 नहीं है, 13 इसमें है, इसमें 13 है, और 7 इसमें है, 7 इसमें नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 13 कॉमन मिल रहा है। कॉमन मतलब कि जो दोनों में मिले उसको यहाँ पर लिखना होता है। ठीक है, वही आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है। यानी कि जब दोनों कॉमन में जो हमारा अंक दोनों कॉमन में है, दोनों में है, उसे ही हम एचसीएफ बोलते हैं। जैसे कि 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो एचसीएफ कितना निकला 13। ठीक है, एलसीएम में क्या होता है, हम सब लेते हैं, कॉमन को एक बार लिखते हैं, जो कॉमन नहीं मिलता उसको भी लिखते हैं। तो हम चाहे तो उस मेथड से कर सकते हैं, नहीं तो ये वाला जो फार्मूला लगा इस मेथड से भी कर सकते हैं, हम एलसीएम निकाल सकते हैं। तो हम इसी मेथड से एलसीएम निकालने वाले हैं, जो कि बहुत ईजी है। क्या क्वेश्चन, हमारा फार्मूला क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, दो संख्या यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। करेक्ट, ये तो फार्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या हमने माना है 26, दूसरी संख्या हमने माना है 94 और एचसीएफ हमने निकाला है 13। एचसीएफ दोनों में कॉमन होता है गुणनखंड में। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एलसीएम, एलसीएम ही तो निकालना है। ठीक है, अभी हमने एचसीएफ निकाल दिया है, तो ये 13 यहाँ से टेका आ जाएगा इसके बट्टे में, 13 कम 13, 13 सत्ते या फिर 13 दूना 26, 13 कम 13, 13 दूना 26। तो यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा और ये 91 बचा, तो 2 एक कम 2, 2 9 18, 182। यहाँ क्या बचा, एलसीएम। राइट, तो एलसीएम कितना बचा है, एलसीएम हमने निकाला है 182। ठीक है,
तो हमने यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लिया है। अब इसकी जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो दो संख्या है यानी कि जांच, सत्यता की जांच, या फिर लिख दो जांच। क्या जांच करना है? फर्स्ट संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। दो संख्याएं हमको पता है 26 और 91 हैं। 26 गुणे 91 बराबर एचसीएफ हमने निकाला था 13 और एलसीएम निकाला है 182। 182। अब क्या करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 23 66, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 23 66। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमने निकाला है ये सत्य है। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर। ये इसकी जांच होती है। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 23 66 है, इसका भी मल्टीप्लाई 23 66 है। अगर अलग अलग आ रहा है तो समझ लो कि आप कहीं पर गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। तो सबसे पहले हम 510 और 92 के गुणनखंड निकालते हैं। तो 510 है तो 510 के लास्ट में 0 है, तो आप 5 से काट सकते हैं या तो 2 से काट सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? इसको हम काटेंगे 5 से। तो 5 से कम 5, तो हम कुछ नहीं बचा, ये बचा 1। तो 1 छोटा पड़ गया ना, तो हमको 2 एक साथ लेना पड़ेगा। जब स्टार्टिंग के अलावा 2 एक साथ लेना पड़े तो आप यहाँ पर एक 0 बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो 5 दूनी 10। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। या फिर आप 2 से काट दीजिए, सिंपल। अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो 2 से काट दीजिए, क्योंकि 0 है लास्ट में तो 2 से काट सकते हो। ठीक है, 5 से भी काट सकते हो। तो 2 दूनी 4, कितना बचेगा? 1, और ये 1 0। तो 2 पंची 10, 11 1 बचा, और ये 0, 2 पंची 10, 255। यानी कि 510 का आधा 255 ही तो होता है। अब इसको काटेंगे, लास्ट में देखिए क्या है? 5 है तो 5 से काट दीजिए। 50 25, 5 से कम 5। ओके, अब देखिए लास्ट में 1 है तो 3 से काटिए। 3 दूनी 6, बचा 2, हो गया 21। 3 7 21, और 3 9 27, 3 3 की 9, 3 1 कम 3। ठीक है, ऐसे काट दीजिए। तो यहाँ पर निकला है 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, और 92 के निकालते हैं 92 के। तो 2 लास्ट में है तो 2 से काटिए। 2 चौके 8, बचा 1, हो जाएगा 1 2 12, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, 23 से कम 23। राइट, तो यहाँ में निकलेगा 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक है, तो एचसीएफ निकालेंगे हम। एचसीएफ कॉमन लेते हैं, तो 2 इसमें है, 2 इसमें है, और 2 इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है, तो नहीं लेंगे। तो ये 23 है इसमें, 23 इसमें नहीं है। ठीक है, और ये 3 इसमें है, इसमें नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ 2 मिलेगा एचसीएफ। ठीक है, कॉमन एलिमेंट 2 है। तो अब निकालेंगे एलसीएम। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, फर्स्ट संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, या फिर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो पहली संख्या हमारी क्या है? ये हमारी पहली संख्या है, और ये वाली हमारी दूसरी संख्या है। तो पहली संख्या है 510, दूसरी संख्या है 92, बराबर एलसीएम निकालना है। एचसीएफ दिया है 2, ये हटेगा यहाँ से, आ जाएगा इसके बटे में यहाँ पर। ठीक, तो अब क्या करेंगे? हम भाग कर देंगे इसको। 2 1 कम 2, 2 चौके 8, बचा 1, हो गया 12, 2 छक्के 12, कितना आया? 510 गुणे 46 बराबर एलसीएम। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 510 है और क्या है? 46 है। 6 का पहाड़ा 0, 6 कम 6, 6 पंचे 30, 4 0 0, 4 कम 4, 4 पंचे 20, या 0, ये 6, ये 4, ये 23। ठीक है, कितना आएगा? 23 4 6 0, ये आ गया एलसीएम। ओके, अब क्या करना है? अब हमको जांच करना है। क्या करना है? जांच करना है, सत्यता की जांच। क्या बोलते हैं? सत्यता की जांच या फिर जांच। ओके, दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये तो फॉर्मूला होता है। पहली संख्या क्या है? 510, दूसरी संख्या 92। 510 गुणे 92 बराबर एचसीएफ हमने निकाला 2, एलसीएम हमने निकाला है 23 460। ओके,
आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 0, 2 छक्के 12 का 2 हाथ से लगा 1, 2 चौके 8, 1 9 और 2 3 6, 2 दूनी 4, तो 46 920 आएगा। इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 46 920। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ये दोनों बराबर आए हैं, यानी कि हमने जो इसका जो आंसर निकाला वो सत्य है। ओके, तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा 336 और 54। तो 336 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो लास्ट में 2 है तो 2 से काटो, लास्ट में सम है तो 2 से काटो, और 2 1 कम 2 बचा, यहाँ पर 3 है तो 1 बचा, और ये 3 और ये 6 बचा। ठीक है, फिर 2 छक्के 12, यहाँ पर 12 और ये 13 है तो बचेगा 1, और ये 2 8 16। ठीक है, ये जाएगा। तो लास्ट में भी सम है तो 2 से काटो, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 3 7 21, 7 1 कम 7। तो इसका जो आया है अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, और क्या आएगा 54 है ना। तो 54 को हम यहाँ पर करते हैं, लास्ट में देखिए सम है ना, 2 से काटिए, 2 दूनी 4 बचा 1 हो गया 14, 2 7 14, तो 2 9 सॉरी 3 से काटना पड़ेगा क्योंकि लास्ट में सम विषम है, तो 3 से काटिए, 3 9 27, 3 तरक्की 9, 3 1 कम 3, कितना आया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, अब देखो कॉमन क्या मिल रहा है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है तो 2 मिला, एचसीएफ निकाल रहे हो ना, लिख तो दो, 2 मिला। ठीक है, और 2 इसमें है और 2 कोई इसमें है ही नहीं। ठीक है, 1 मिल गया। दूसरा क्या है, 3 इसमें है 3 इसमें भी है, और 3 इसमें है और इसमें नहीं है। ठीक है, 1 2 मिला और 1 3 मिला। ठीक है, तो 6 आएगा, कितना आएगा एचसीएफ आएगा 6। तो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने का भाई फॉर्मूला लगा लो, फर्स्ट गुणे सेकेंड और एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये फॉर्मूला है। ठीक है, फर्स्ट संख्या ये मान लेते हैं, सेकंड संख्या मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो फर्स्ट संख्या है 336, सेकंड है 54, एचसीएफ 6, एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम क्या करना है, निकालना। ये आएगा यहाँ से बटे में, तो यहाँ बचेगा सिर्फ एलसीएम। 6 कम से 6 9 1 54। ठीक है, 9, तो यहाँ बचेगा 336 गुणे 9 इक्वल एलसीएम। अब इसका मल्टीप्लाई, 9 छाक 54, कितना होगा 54 के 4 हाथ से लगेगा 5, 9 3 27, 27 और 5 32, 32 के 2 हाथ से लगा 3, 9 3 27, 27 और 3 कितना होता है आपका 30, 3024। एलसीएम कितना आया 3024। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच करने वाले हैं। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ओके, तो क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल फर्स्ट इंटू सेकंड बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। राइट, तो फर्स्ट संख्या क्या है 336, सेकंड संख्या 54, एचसीएफ निकला है 6, एलसीएम हमने निकाला है 3024। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक 24 के 4 हाथ से लगे 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 14 के 4 हाथ से लगा 1, 6 0 0 और 1 हाथ से लिखेंगे, और 6 3 18, 18,144। इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 18,144। तो यानी कि जो हमने सवाल किया है वो सत्य है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को पढ़ा है, प्रश्नावली 1.1 के। अब जितने भी क्वेश्चन बचे हैं प्रश्नावली 1.1 के हम पार्ट 2 में करने वाले हैं। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।